हेलो बच्चों, अगर आपको 4 नंबर फिक्स करना है तो ये वीडियो जरूर देखें एंड तक। तो आज हम प्रशांत सर, मैं हूँ प्रशांत सर पीसी एजुकेशन हब से मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये वीडियो एंड तक देखिए, आपको 4 नंबर फिक्स हो जाएगा। अगर बोर्ड में कोई ये वाला सवाल देख के डर लगता है तो डर को भगा लीजिए आज ही। तो देखिए, सबसे पहले आज क्या पढ़ने वाले तो HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग पढ़े थे LCM, जिसका मतलब होता है लिस्ट कॉमन मेथड। दोनों में बहुत ही अंतर है, दोनों का अपोजिट होता है। एलसीएम अगर मीठा है तो HCF खट्टा है। तो LCM का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मेथड और HCF का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लीजिए कैसे होता है। अगर नहीं जानते हैं तो देख लीजिए स्पेलिंग के साथ। HEIGHEST हाईएस्ट, COMMON कॉमन फैक्टर, FACTOR फैक्टर। H से हाईएस्ट में HIGHEST हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक सवाल को। जो सवाल होता है, दोनों HCF दो विधि से बनाया जाता है। एक तो होता है गुणनखंड विधि से, एक होता है आपको भाग विधि से। दोनों आज सीखेंगे। सबसे पहले देखेंगे गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से देखिए, सबसे पहले दिया रहेगा 16 और 24। तो इसका क्या बोलेगा, HCF निकालने के लिए क्या बोलेगा तो HCF। सबसे पहले हम दो को ऐसे निकाल लेंगे, ये कर लेंगे, और ये 16 जो है इसको यहाँ रख लेंगे, और ये 24 जो है इसको यहाँ रख लेंगे। अब देखेंगे जैसे एलसीएम बताए थे ना, 2 का टेबल में 16 है, 2 का पढ़ा में 16 है, तो 8 बार में 8 लिख दिए। फिर 2 का पढ़ा में 8 है, 4 बार में लिख दिए। 2 का पढ़ा में 4 है, 2 बार में। 2 का पढ़ा में 2 है, 1 बार में हो गया। अब इसी तरह इसको भी लिखेंगे। 2 का पढ़ा में 24 है, 2 का पढ़ा में 24 अगर आपको नहीं पता है तो देखिए, 2 का पढ़ा में 2 1 बार में और 4 2 बार में, हो गया 12 बार में 24। 2 का पढ़ा में 12 है तो है 6 बार में। 2 का पढ़ा में 6 है 3 बार में। अब 2 का पढ़ा में 3 नहीं है तो 3 से कराएंगे। 3 का पढ़ा में 3 है 1 बार में। अब देखिए, यहाँ पे 16 है तो 16 लिखेंगे बराबर, यहाँ पे 24 है तो 24 लिखेंगे, लिख दिए। अब देखिए है तो 16 का देखेंगे, ये सारा उतार देंगे यहाँ पे। 16 गुना 2 गुना, फिर 2 गुना, फिर ये वाला लेंगे 2 गुना, फिर ये वाला लेंगे 2 गुना। ठीक है, 2 गुना 2 4, 4 दूनी 8, 8 16। अब देखिए ये वाला देखेंगे 2 गुना, फिर 2 गुना, फिर 2 गुना, फिर 3 गुना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। अब इसमें देखेंगे कौन कौन सा कॉमन है, ऊपर नीचे कौन कौन सा सेम है, उसको मिलाएंगे। देखिए एगो ई मिल गया हमको, उसको बाहर करेंगे, या लिखेंगे HCF बराबर, जो एगो ये दोनों का एक लिखेंगे, ये दोनों ज्वाइंट हो गया, ये दोनों का कॉम्बाइंड हो गया, ये दोनों का कॉमन हो गया। कॉमन में से एगो बाहर निकालेंगे, क्या करेंगे, ये दोनों में से एगो बाहर निकाल के यहाँ लिखेंगे गुना। अब ये दोनों भी तो सेम है, ऊपर भी 2 है नीचे भी 2, इसको भी ऐसे करेंगे, जोड़ देंगे। अगर इससे भी एगो निकाल के बाहर करेंगे, यहाँ पे भी 2 2 है तो 2 2 करेंगे। हो गया। अब देखिए इसको और देखिए, और यहाँ तक हो गया। अब अगर देखिए इधर 2 ऊपर है और 3 नीचे है, तो 2 ऊपर है और 3 नीचे, दोनों सेम है नहीं है, तो अब छोड़ देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 2 बार पढ़ेंगे 4, अब 4 को 2 बार पढ़ेंगे तो 8। ये हो गया आपका आंसर। ये दोनों का कितना आया तो 8 आएगा आंसर। HCF कितना आएगा तो 8 आएगा HCF। एक देखिए एक और सॉल्व करते हैं। जैसे आपका दिया रहेगा जैसे आपको दिया रहेगा 10 12 का, क्या दिया रहेगा 10 और 12 का। इसका देखते हैं, यहाँ लिखेंगे 10, यहाँ लिखेंगे 12। ठीक है, 2 का पढ़ा में 10 है, हाँ है 5 बार में। और 2 का पढ़ा में 5 है नहीं है, 3 का पढ़ा में 5 है नहीं है, 4 का पढ़ा में 5 है नहीं है, तो किसमें है तो 5 का टेबल में 5 है, 1 बार में हो गया खत्म। अब 2 का पढ़ा में 12 है 6 बार में, 2 का पढ़ा में 6 3 बार में, 3 का पढ़ा में 3 1 बार में, क्योंकि 2 का पढ़ा में 3 नहीं है। अब इसी तरह यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 10 बराबर, फिर 12 बराबर। 10 का क्या है 2 गुना 5, और 12 का क्या है 2 गुना 3। अब इसमें देखेंगे ऊपर नीचे कौन कौन सा सेम है, कौन कौन सा कॉमन है, तो ये कॉमन हो गया, नहीं है, अब छोड़ देंगे, वो दोनों कॉमन नहीं है। ये लिखेंगे यहाँ पे HCF बराबर
HCF बराबर क्या हो जाएगा 2। आपका इसका 2 आंसर आ गया। इन दोनों का 2, HCF कितना है 2। अब देखिए इसी को हम सीखेंगे भाग विधि से बनाने के लिए। कैसे, तो भाग विधि से सीखेंगे बनाने के लिए HCF को। देखिए सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले 16 और 24, ये हो गया आपका भाग विधि से। भाग विधि। आइए गुणनखंड विधि से हुआ। किससे हुआ, तो गुणनखंड विधि से। गुणनखंड, ये आपका हो गया गुणनखंड विधि से। और इधर आपका आएगा भाग विधि से। सबसे पहले देखिए 16 और 24, तो इसमें सबसे पहले ऐसे दो को ऐसे लेंगे। क्या लेंगे, ऐसे। और जो छोटा रहेगा उसको इधर भरेंगे, ठीक है, और जो बड़ा रहेगा उसको बीच में भरेंगे। आप देखेंगे 16 का पारा में 24 है तो नहीं है, तो 16 का पारा में 16 दूनी 32, दो बार पढ़ेंगे तो 16 16 16 दूनी 32, 32 आ रहा है। 16 टू 16 हो जाए 32, तो इसमें तो उससे छोटा ही लेना है, तो एक बार में 16 खिला देंगे 16, ठीक है। अगर इसको घटाने के बाद 16 से ज्यादा आएगा तो फिर मेरा भाग गलत होगा। इसको घटाने के बाद 16 से कम आएगा तो भाग सही हो जाएगा। हो, पता है ना ये सब। तो देखिए इसको घटाएंगे, इसको 4 में 6 नहीं घटेगा, जब ऊपर छोटा रहे नीचे बड़ा रहे तो नहीं घटेगा। इसको एक इधर लेंगे, 14, 14 में 6 गया 8, यहाँ बचा 1, 1 में गया खत्म, हो गया। अब देखिए यहीं पे हम ऐसे करेंगे, ऐसे करके देंगे चिन्ह, ठीक है। और 16 इसको उठा के इधर लाएंगे यहाँ पे 16, ठीक है, समझे समझे। देखिए ध्यान से देखिए, इसको यहाँ पे लाके यहाँ किए ना, फिर देखिए 16, ये 8 आया, 8, ये 8 के इधर ऐसे करेंगे, इसका यही विधि इसी तरह बनता है। और ये 16 को जो यहाँ लाएंगे, कहाँ लाएंगे, यहाँ पे, ठीक है। कहाँ लाएंगे, तो यहाँ पे। ये 16 को यहाँ लाए, 16 8 का परिणाम कितना बार में, 2 बार में, तो 16 हो गया खत्म। आपका HCF इधर का होता है आंसर। क्या होता है, आंसर। जब तक अगर यहाँ पे फिर है तो यहाँ पे ऐसे करते, फिर ऐसे करते, ठीक है। आपका यही स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके ही बनता है, ऐसे करके जाते रहेगा जब तक कट न जाए पूरा पूरी। और जब लास्ट में कट जाएगा, इधर जो रहेगा इधर का आंसर हो जाएगा आपका। इधर का ये हुआ आंसर, इधर का नहीं, इधर का आंसर होगा, ठीक है। इधर का आंसर नहीं होगा, अगर इधर का आंसर लिखेगा गलत हो जाएगा। इधर का आंसर लिखना पड़ेगा आपको। HCF बराबर 8, सही है। 8 यहाँ पे भी 8 यहाँ भी, दोनों तरीका से सेम सेम आंसर आ गया। सेम सेम आया ना जी आंसर। आप लोग सीखे, प्लीज बताइएगा कमेंट में। और आप हमसे पीसी एजुकेशन आपसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए इसको भी हम अभी गुणनखंड विधि से बनाएंगे, भाग विधि से। किससे, तो भाग विधि से। सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं, नीचे वाला को, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर। 10 और क्या है 12, 10 और 12, इसको देखेंगे क्या कितना आंसर आता है। तो सबसे पहले हम एक ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे ना। अब देखिए ये 10 को इधर लाएंगे और ये 12 को इधर लाएंगे बीच में। अब 10 का परिणाम 12 तो है नहीं, एक बार में 10 खिलाएंगे। 12 से छोटा 10, जब फिर 12 से 12 नहीं है तो 12 छोटा ही ना जाएंगे। 12 छोटा गए तो 10 में 2 में 0 जाएगा तो 2 बचा, और 1 में गया कट्टम गुटी। और फिर इसको ऐसे करेंगे, देख लीजिए अच्छा देखिए कहाँ करना है। मेन यही होता है, यहाँ पे ऐसे करिए और इसको उठा के यहाँ भरिए 10, और फिर 2 कट्टे वाले में कितना बार में 10, 5 बार में हो गया, बन गया। और इधर का आंसर नहीं, इधर का आंसर HCF बराबर कितना आया, 2 आंसर। HCF बराबर 2, ठीक है। देखिए अभी पढ़ने का उम्र है, पढ़ लीजिए अभी पूरा बहुत सारा। अगर किताबों से दिल लगाइएगा तो किताब आपको, अगर पढ़ने में टाइम दिया, समय को बर्बाद नहीं कीजिएगा। अगर आप समय को बर्बाद नहीं कीजिएगा तो समय भी आपको बर्बाद नहीं करेगा। अगर आप समय को बर्बाद कर रहे हैं भी तो एक ऐसा समय आएगा जब समय ही आपको बर्बाद कर देगा, तब फिर आप पछताइएगा। पछताने से अच्छा है अभी पढ़ लीजिए, पछताने से अच्छा है पढ़ना ही ठीक है। समय को यूज कीजिए, समय को बर्बाद नहीं कीजिए। अगर फोन है तो फोन का यूज कीजिए पढ़ने में,
हम नहीं बोल रहे कि आप हमें से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए, ठीक है। देखिए आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, आप उसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर कीजिएगा, हम आपका देंगे रिप्लाई, क्या सही है या गलत है। देखिए होमवर्क दे रहे हैं आपको, दोनों विधि से बनाइएगा, भाग विधि से और गुणनखंड विधि से। यहाँ पे लिख दे रहे हैं होमवर्क। देखिए सबसे पहले एगो देंगे आपको 24 का 12 का, दूसरा देंगे 16 का 18 का, फिर तीसरा देंगे 20 का 30 का, फिर चौथा देंगे 20 का 30 का, पांचवा देंगे 18 का 24 का। तो प्लीज इसको सॉल्व कीजिएगा, और पीसी एजुकेशन आपसे जुड़ना चाहते हैं, अगर मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा पीसी एजुकेशन आपको। और यह वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो आप एक लाइक कर दीजिएगा, इतना ही काफी है मेरे लिए। बस आप एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि कैसा आपको लग रहा है पढ़ाई मेरा, प्लीज प्लीज। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद लास्ट तक जुड़ने के लिए। और जीवन में कहीं से भी कुछ भी सीखने के लिए मिले आप सीखते जाइए। जीवन क्या है, जिंदगी मिला है, जिंदगी मिला है सीखने के लिए। जहाँ से आपको कुछ भी सीखने के लिए मिले, कहीं से भी आप सीखते रहिए, बच्चों से सीखिए। हम भी बच्चों से सीखते हैं, हम ट्यूशन पढ़ाते हैं तो बच्चों से कुछ सीखते हैं, हम बड़ों से ही सीखते हैं, सबसे सीखना चाहिए, जिंदगी है, सबसे सीखते रहिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो आपको देखेंगे, बताइए अगला वीडियो किस पर लाएं, प्लीज सब्सक्राइब।